हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया हो गए, अपने अपने घरों में सुरक्षित हो गए और प्रैक्टिस कर रहे होगे। दिस साइड प्रतीक सैनी, वेलकम यू ऑल अगेन टू माय यूट्यूब चैनल एप्टीट्यूड 360। मिक्सचर कुछ चल रहा था, कॉपर जिंक हो गया था और लास्ट सवाल ये किया था हमने, हट गया वो बोर्ड से। लास्ट सवाल किया था मिक्सचर एलिगेशन में वाटरमेलन वाला, तरबूज वरबूज था, सॉल्ट और नमक निपटा दिए थे। ठीक है जी, हो गया, ओके ठीक है। वहाँ पे वो टाइप खत्म हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ सबको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वो नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, बता देंगे। लास्ट क्लास में सेम चीज़ रिपीट करी थी। कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन बोर्ड पे हैं, अपने आप में नई टाइप हैं, एक दो टाइप हैं, ठीक है। कॉपी पेन उठा लो, बढ़िया बढ़िया टाइप है। एक टाइप तो बहुत ही बढ़िया जो इसमें अलग से नोट डाल रखा है, ये एग्जाम के अंदर आती है, ठीक है। सबको आता है ये सवाल, टाइप आती है, सबको आता है ये सवाल। फर्क इतना है कि एग्जाम में उस गिवन टाइम के अंदर 10-15 सेकंड के अंदर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। डिटेल में तो कोई भी बना लेगा इन सवालों को। इसे सीखेंगे आज हम एलिगेशन वाले तरीके से कि कम समय में कैसे निकालें, ठीक है। उठा ले अपना कॉपी पेन, फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल पढ़ो, पहली टाइप है ये, टाइप के 3 सवाल, उसके बाद वो 2 टाइप है, आज 2 सीखेंगे हम, राइट। एक और है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ सवाल क्या है। आयरन ओर कंटेन 25% ऑफ एन alloy and that alloy contain 90% of pure iron. If quantity of pure iron is 60 kg, तो बताओ और कितना था। अब ये और क्या होता है, पहले तो ये देख लो कि यही नहीं पता होता और क्या है और उसमें क्या 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 है, ठीक है। ये इतना बड़ा मेरा कोई गड्ढा खोद के कुछ हमने निकाला धरती में से, धातु बातु कुछ निकली, इसको हम बोलते हैं और। ये मेरी और है, ठीक है। इतना सारा ट्रक भर भर के निकाल दिया हमने, उसमें से कटाई छनाई करी, छलनी बलनी से कुछ छाना छूना, ऐसा कर करके 25% इसका जो एरिया था इसमें अलॉय था। इस पूरी ओवर का 25% अलॉय था, ठीक है। बाकी ये सब कुछ और ही था, ठीक है। एन ओवर कंटेन 25% ऑफ एन अलॉय, और कंटेन 25% ऑफ एन अलॉय, ठीक है। एंड वो अलॉय का, इस अलॉय का भी सिर्फ 90%, इस अलॉय का इस अलॉय का 90%, इस अलॉय का 90% में मान लेता हूँ इतना हो गया। जो ये बैंगनी रंग से जो भी ये कलर है, ठीक है, ब्लू कलर से मैंने मार्क किया 90% है। ये कह रहा है ये आयरन है, ओके, ठीक है। अब ये कह रहा है ये आयरन जो है मेरा कितना है, 60 किलो है। अगर ये आयरन 60 किलो है तो पूरा बताओ कितना किलो था, इसने पूछा है आसान भाषा में। अब इसी को अगर मैं मान लूं, ये पूरी मेरी थी एक्स, ठीक है। इस एक्स का, ठीक है, ये परसेंट जो है ये 25 था, ठीक है। इस पूरी का 25% मेरा अलॉय था और उस अलॉय का 90% मेरा आयरन था। और आयरन कितना था, वो था 60 किलो, ठीक है। तो पूछ रहा है ये अलॉय कितनी है, मतलब ये और कितनी थी। ये और कितनी थी जी, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, 25 चौका 100, 3x अपॉन में 400 इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हो जाएगी 2 गुना 400 डिवाइडेड बाई 3, एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी निकल के। इसको इधर उधर करोगे जब तो ये 800 डिवाइडेड बाई 3, काट दो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 6 18,
फिर 3 × 18, फिर 3 266 पॉइंट कुछ समथिंग किलो आ जाएगी निकल के। ठीक है, 266 पॉइंट। ये तो था समझने का तरीका। ठीक है, दोबारा से एक बार फिर से समझा देता हूँ इसी चीज को, क्योंकि नई टाइप है, कंफ्यूज होगे तो इसकी लैंग्वेज में कंफ्यूज होगे, सवाल में कुछ नहीं है। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, वही चीज रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। और किसे कहते हैं, उसे किसे कहते हैं, वैसे इसी में उलझ पुलझ हो जाओगे। ये तो सवाल तो बच्चा वाला है। ये पूरा मिट्टी का गोला निकाला भाई। ठीक है, ये अपने आप में 100% है, जिसको हम और बोल रहे हैं। इस और में से, इस और के सिर्फ 25% भाग में, ठीक है, अलॉय मिला है हमें। ठीक है, ये 25% भाग है। ठीक है, ये है मेरा 25% अलॉय। ठीक है, इस 25% के, अब ये 25% अपने आप में 100% है, इस 25% के 90% एरिया में, ये एरिया काउंट नहीं हो रहा। ठीक है, ये ब्लू ब्लू वाला है, इसके 90% एरिया में आयरन है। ठीक है, यानी कि 90% है ये इस 25% का, जो कि आयरन है, और जो हमें दे रखा है 60 किलो। ठीक है, जो हमें दे रखा है 60 किलो। ये और हो गया, ये आयरन हो गया, ये क्या था, अलॉय। और होता है सारी मिट्टी, अलॉय होती है, यानी कि मिट्टी तो अलग कर ली, इसमें कुछ धातु रहेगी वो अलग। अब उस अलॉय में से भी एक आयरन होगा, एक तांबा होगा, एक सोना होगा, एक चांदी होगा, वो सब अलग करा भैया, 90% तो मेरा लोहा निकला है उसमें से। ठीक है, इसको अगर मैं मान लूँ x, ठीक है, इसको अगर मैं मान लूँ x, उस x का 25%, फिर उसी 25 का 90%, ठीक है, निकला, जो कि है मेरे पास 60। फाइनल क्वांटिटी है 60, काट छाट दो, ये आ जाएगा नेट निकल के 266.6% किलो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना ही समझना था, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, अगला सवाल पे आ जाओ बस अब। एन ओवर कंटेन 60% ऑफ एन अलॉय, एक और में 60% अलॉय है, अलॉय का मतलब धातु है, बाकी मिट्टी थी। ठीक है, और उस अलॉय के अंदर 80% प्योर आयरन है। ठीक है, अगर क्वांटिटी ऑफ प्योर आयरन 200 किलो है, तो बस नंबर ही चेंज किया है, क्वांटिटी निकालनी है कितनी थी। एन ओवर कंटेन 60% ऑफ अलॉय, ये मेरी और है भाई, हमें नहीं पता कितना वेट है, उसमें से 60% मेरा अलॉय है, और उसमें से 80% मेरा प्योर आयरन है, जो कि है 200 किलो के बराबर। ठीक है, ओके, परसेंट के नाम का 100 नीचे लगा दिया। 20, 10, 20 10 जा 200, 23 जा 60, हो इंग्लिश। ठीक है, 3 हो गया, 80 से ये लो उड़ा दिया। वैसे साफ सुथरी कटिंग करनी चाहिए हमने, ये तो कूड़ा कर दिया इसका। 4 दूनी 8, 25 चौका 100, बच गया 6x अपॉन में 2500, ये चला जाएगा 2500 उधर, और 6 आ जाएगा नीचे, तो मेरे पास नेट ये बच जाएगा x की वैल्यू में। ठीक है, 6 चौक 24, 1 6 एकम 6, 4 6 6 36, 4 36 के बाद 4, और फिर से 6 6 36, 416.6 किलो आंसर आ जाएगा निकल के। राइट, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, इसमें क्या डाउट होना है। नेक्स्ट, स्टार मार्क लगा है सवाल पे, इसमें गलती बताऊंगा क्या करते हैं। लेड और कंटेन 60% ऑफ एलॉय, ये लेड नाम लगा दिया कंफ्यूज करने के लिए, ऐसे हटाओ और समझो। 60% ऑफ एलॉय, एंड परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज 3.4% ऑफ एलॉय। ठीक है, रेस्ट इज लेड, बचा हुआ लेड है। अगर टोटल क्वांटिटी ऑफ और 8000 किलो थी, तो बता दो लेड कितना था। लेड यानी कि सीसा बोलते हैं हिंदी में लेड। ठीक है, सीसा कितना था, तो तभी ये लेड की ओर बोला है। ठीक, लेड की ओर है भैया, मान लो लेड की ओर है भैया हमारे पास, ये रही।
पूरा ये लेड ओर का पहाड़ है मेरे पास, ठीक है। 60% हिस्से में अलोए है, अलोए ये रहा 60%। और इस अलोए में परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज 3-4% ऑफ अलोए, रेस्ट इज लेड, ठीक है। ये मैं मानना मेरा पूरा एक्स है और उसके अंदर से 60% कोई मेरा अलोए है, उसके अंदर से परसेंट ऑफ सिल्वर इज 3-4 ऑफ एन अलोए, रेस्ट इज लेड। 3/4 तो सिल्वर है, बाकी बचा हुआ लेड है। बात हो रही है लेड की, 3/4। अगर ये सिल्वर है तो इसमें मैं माइनस करूँ तो 1/4 बच गया मेरा लेड, 1/4 मेरा लेड है, ठीक है। और ये कह रहा है टोटल क्वांटिटी ऑफ ओर इज 8000 kg, टोटल क्वांटिटी ऑफ ओर इज 8000 kg, यानी कि ये ओर जो थी ना, ये एक्स हमने मानी थी, ये 8000 किलो की है भाई, ठीक है। तो पूछ रहा है शीशा कितना है, ठीक है। शीशा निकाल दो फिर, राइट। ढाई ढाई उड़ा दो, 20 तिया 60, 20 पंजे 100, 5 16 80, 2 0 ये रही, 4 चौक 16, 4 तिया 1200। ओके, ये मेरा आंसर आ गया, राइट। अधिकतर विद्यार्थी इसका आंसर 1200 टिका के आएंगे और 1200 ऑप्शन नंबर ए पे रखा होगा, जो कि कतई गलत आंसर है, सरासर गलत। स्टेटमेंट ही ठीक से नहीं पढ़ी है। क्या गलती होगी सर स्टेटमेंट में, दोबारा पढ़ो। सब कुछ ठीक सजा दिया, सारा कार्यक्रम ठीक कर दिया, इसमें गलती कहाँ एक कर दी छोटी सी, जरा मैं देख लूं ठीक हो रहा है सब। गलती एक कर दी छोटी सी, वो क्या कर दी, परसेंटेज ऑफ सिल्वर इज 3/4% ऑफ अलोए, रेस्ट इज लेड। 3/4% बोला इसमें, मतलब 3/4%। परसेंटेज के स्टार्टिंग में बताया था, जहां परसेंट दिख जाए उसका मतलब था 1/100, ठीक है। इसका मतलब ये था, तो इसका मतलब हो जाएगा 3/400। अब इसे माइनस करो, 400 में से 3 गए, 397/400, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे इस 1/4 की जगह आनी चाहिए थी 397/400, ठीक है। अब दोबारा से रिकैलकुलेट करो इसको सही तरीके से, सही तरीके से करोगे तो ये हो जाएगा 8000, 60, 100, 397/400 एक्स। इसको इनिशियल फाइनल में बोलते हैं, कहीं ना कहीं जरूर पढ़ाया होगा, नहीं बताया तो आने वाले चैप्टर में बता देंगे, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3, 4 दूनी 8, 3 0 आ गई, नीचे वाला तो मैटर ही खत्म हो गया। सबको गुना करके लिख दो, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा वो, ठीक है। 4764, सही आंसर ये है इसका, राइट। कुछ भी नहीं था, जल्दीबाजी में ओवर कॉन्फिडेंस कह लो कि हमें तो आ गया, जो परसेंटेज छोटा सा लगाया था वो नहीं देखा, बस उसने गड़बड़ कर दी, ठीक है। तो ये गलतियां थोड़ी सी ध्यान रखना, तभी करके स्टार है। और ये प्री में नहीं आएगा सवाल, ये मेंस में आएगा सवाल। इतना आसान सवाल दिखेगा मेंस के हिसाब से, ये क्या बच्चा वाला सवाल पूछा, देखते उड़ाओ। जब ये ऑप्शन नंबर ए पे 1200 रखा हुआ मिलेगा और ऑप्शन नंबर बी या सी दिया हुआ है 4764, आसपास भी नहीं होगा ये तक। एग्जैक्ट आंसर ये है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप लिख दिया। नेक्स्ट टाइप,
ठीक है। ए पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। पहले तो सैलरी आई, उसमें से कुछ खर्च कर दिया, जो सैलरी आई उसमें से खर्च हुआ, बच्चा क्या क्या, सेविंग। यानी कि इनकम, खर्चे को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग। इस फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर आप रिकॉल करोगे तो परसेंटेज की दूसरी तीसरी क्लास जब थी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू सेविंग, इनकम बढ़ गई है, एक्सपेंडिचर घट गया है, सेविंग पे बताओ क्या प्रभाव पड़ा, नीचे सौ मान के अटा बटा करके करते थे, वही है। उसका रंग रूप बदल दिया है बस थोड़ा सा। ऐसे ही एक टाइप और आएगी आगे जो प्रीवियस से लिंक कर रही होगी। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझो अब स्टेटमेंट में कह क्या रहा है, एक पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। ठीक है, अब इफ बट खुद लगा लेना है, इसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखी है। इफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%, देन फाइंड द इफेक्ट ऑन हिज सेविंग। दोबारा से हिंदी में सुनो। एक व्यक्ति है जो खर्च करता है 7% उसकी आय का। अगर उसकी आय 20% बढ़ जाए और एक्सपेंडिचर जो है यानी कि खर्चा 5% वो भी बढ़ जाए, तो उसकी बचत पे क्या फर्क पड़ेगा वो बताओ, घटेगी या बढ़ेगी। ठीक है, उसकी बचत पे क्या फर्क पड़ेगा। इसमें क्या आता है सर, बैठ के सजा के लिख दो 100 मान के, है ना, क्या सोच रहे हो। एक पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। ठीक है, मान लेते हैं इनकम उसकी 100 है, 60% उसने खर्च कर दिया, 40% सेव करा। ठीक है, इनिशियली ये हो गया। अब दूसरी लाइन, इनकम 20% बढ़ गई, इनकम होगी 120, एक्सपेंडिचर 5% बढ़ गया, 12 पंजे 60, यानी कि 60 70 72 हो गया एक्सपेंडिचर। 60 का 5%, 20 3, 60 का 5%, 20 3 63 हो गया। ठीक है, 63 हो गया इसका एक्सपेंडिचर। तो भाई सेविंग बता दो क्या फर्क पड़ा। 120 में से 63 खर्च कर दिए, यानी कि कितने बचा लिए, 57 बचा लिए। पहले बचाता था 40, आज बचा है 57। 40 और 10 50 और 7 17 इज व्हाट परसेंट इनिशियली। 20 पंजे 100, 20 दूनी 40, ये हो गया 17 का आधा कितना होता है, 16 का आधा 8, 8.5, पाँचों पचा 25, 5 अठे 40 और 2 42, 42.5% जो भी है सेविंग करी इसमें। वाह, इतना आसान सवाल। ठीक है, खैर सवाल तो आसान ही है पर इतना समय नहीं है कि ऐसे करके देखो थोड़ा डेटा बड़ा टेढ़ा मेढ़ा करके दे दिया इस टाइप का, बड़ा टेढ़ा तिरछा हो गया तो फंस जाओगे। कुछ ना करा रेशो में ही दे दिया उठा के, फंस जाओगे। ठीक है, इस बड़ी सी जगह में अब समझाता हूँ एलिगेशन से कैसे करेंगे इस सवाल को। और इस टाइप को वेरी इंपॉर्टेंट इसीलिए लिखा है कि इसमें ये तरीका तो सब लगाएंगे, जब गणित का प्री मेंस देने जा रहे हैं इतना तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी जाएगी, लेकिन वो बनानी है जिसमें कि टाइम बचे, एक लाइन में बिठा के उड़ाएंगे सवाल को। ठीक है, इधर लिख लो अपना एक्सपेंडिचर और इधर लिख लो सेविंग। जब एलिगेशन चैप्टर करोगे ना तो सब समझ में आएगा। एक्सपेंडिचर और सेविंग ये दोनों फैक्टर को अगर मैं जोड़ दूं, या ये दोनों फैक्टर किससे मिल रहे हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो समझ में आएगा इनकम के दो फैक्टर है ये। इनकम किससे बनती है, या तो सेविंग के अंदर खर्चे मैं जोड़ दूं तो मेरी इनकम हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए इनकम को हम लिख देते हैं बीच में। एलिगेशन का रूल ये होता है जो दो फैक्टर से मिलकर कोई चीज बने वो हमेशा सेंटर में आएगी। ठीक है, अब आओ सवाल पे।
एक पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम। अगर 60% इनकम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, तो 40% खर्च कर रहा होगा। ओके, ठीक है, बीच में आई। अब आ जाओ सवाल पे। एक पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, इनकम का 60% खर्च कर रहा है, ठीक है। अगर ये 60% खर्च कर रहा है तो 40% सेव कर रहा होगा, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग। रेशो 3 और 2, ठीक है। एक्सपेंडिचर 3, सेविंग 2, 3 और 2 रेशो है, ठीक है। इनकम 20% इंक्रीज हो गई, एक्सपेंडिचर 5% इंक्रीज हो गया। इनकम तो हो गया 20% इंक्रीज, इंक्रीज, अरे इनकम थी ना इंक्रीज हुई। लो, इनकम ये रही, इनकम की जगह 20% इंक्रीज कर दी, एक्सपेंडिचर 5% इंक्रीज हो गया। ये दो यहां लिखो, एक्सपेंडिचर हो गया मेरा 5% इंक्रीज, ठीक है। समझते जाना बस। सबसे पहले क्या लेना, दिमाग में गांठ मार लो, किसका रेशो लेना है, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो लेना है। एक्सपेंडिचर और सेविंग, खर्चा और कितना बचाया, इनकम तो बीच में आएगी, ठीक है। एक्सपेंडिचर सेविंग, एक्सपेंडिचर सेविंग, एक्सपेंडिचर सेविंग, याद कर लो। याद क्या करना है, एलिगेशन जब लगाने चलोगे, जो दो दो फैक्टर से मिलके बनता है वो बीच ही में आता है, तो बचे हुए दो अपने आप ऊपर चले जाएंगे। अब इनिशियली उनके रेशो एक्सपेंडिचर सेविंग के हमने ये सजा दिए, ठीक है। इनकम बढ़ा दी 20%, एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया 5%, ठीक है। पूछेगा सेविंग पे क्या असर पड़ा। सेविंग पे असर निकालना है, ये बिंदी बिंदी लगा दी मैंने। ये बिंदी बिंदी की वैल्यू 1 की दे रखी थी, हमारे पास है। एलिगेशन का रूल क्या, बड़े में से छोटा घटा दो। 20 में से 5 गए, 20 में से 5 गए, बचे कितने, 15, ठीक है। ये जरा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 20 में से 5 गए, बच्चे कितने, 15, और यहाँ पे दे रखा है एग्जैक्टली 2, 2 के जस्ट सामने है 3। ऐसे सजा के लिखो तो मजा आए थोड़ा सा, 3, ठीक है। ओके, एक ही सवाल में टाइम लगेगा जो लगेगा, उसके बाद तो धाए धाए उड़ाना है, पता भी नहीं लगेगा कब कब क्या समीकरण बना और खत्म हो गया सवाल। बड़े में से छोटा घटाना है, पहली क्लास में समझाया था, ठीक है जी। अब वहां तक पहुंचना है, कैसे, 20 में, अब ये जरा लिख लो आप नोट करके, ये आपको आने वाले हर सवाल में काम आएगा। इन पे स्टार है, इस पे स्टार है, और इस पे स्टार नहीं है, हालांकि क्वेश्चन सेम है। जो ये मैं अब जो समझा रहा हूँ ना, उसका इम्प्लीमेंटेशन इन दोनों सवाल में हो जाएगा। अगर एम ही तुक्का मार दिया तो दोनों के आंसर गलत निकल के आएंगे, ठीक है। मार्कर चेंज कर लो जरा। कितना लिख दिया था हमने, 20% इनकम बढ़ी जी, 5% एक्सपेंडिचर बढ़ा, ये इनका रेशो था, और उस सेविंग पे हमें फर्क बताना था, कितना फर्क पड़ा, यही बताना था ना, यही बताना था, राइट, यही बताना था। अब ये भी समझा दिया था कि एलिगेशन में बड़े में से छोटा माइनस होता है हमेशा, बड़े में से छोटा, यानी कि 20 में से 5 गए 15। अब नेक्स्ट जब यूं जाना उल्टा, तो क्या करना है, 20 में क्या करें कि 5 बन जाए,
इस 20 में 15 को क्या करूं कि 5 बन जाए? क्या जवाब आया? 20 में 15 को क्या करूं कि 5 बन जाए? 20 में से 15 घटा दो, तभी 5 बनेगा। तो इस तरफ एग्जैक्टली उसका उल्टा कर देना। इस 20 में, हाँ क्या था ये? 15 था ना, एक स्टेप तो गायब ही हो गया बीच में से। ये क्या है? 15 आ गया। ठीक है, क्या करे क्यों करे छोड़ो। 15 आ गया। 15 किसके बराबर है? 2 के बराबर। 15 है 2 के बराबर, या यूं समझ लो 2 है 15 के बराबर। अगर 2 है मेरा 15 के बराबर, तो 3 किसके बराबर होगा? 15 डिवाइडेड बाय 2 गुना 3, 75। 15 7 21 और 22.5 हो जाएगा। ठीक है, वैसे इतना करने की जरूरत नहीं है, इतना तो अंडरस्टैंडिंग होगी। 2 15 है, यानी कि 7.5 का मल्टीपल है। इस 3 को 75 से अगर मैं गुना कर दूं तो ये हो जाएगा 22.5। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप। इस 20 में 15 का क्या करें कि 5 बन जाए? जी घटा दो 5, 15 तब 5 बनेगा। तो भाई इस 20 में इसका एग्जैक्टली उल्टा कर दो, 22.5 जोड़ दो, कितना बन गया? 20 20 40 और 2 42.5%। ये मेरा सेविंग आ गया। पहले भी कितना आया था? 42.5%। सवाल खत्म। ठीक है, ऐसे करना है इसको। यही था इसका शॉर्टकट, इसी चक्कर में ये मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा था। इतने माइन्यूट माइन्यूट से स्टेप हैं इसके अंदर, 2 3। ठीक है, इन्हीं में गड़बड़ हुई तो सारा रायता फैला दोगे। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। ये हो चुका है। ठीक है, 1 2 ये करो, इसी तरीके से करते हैं। इसको मैं छपा रहने दूंगा यहीं, इसे हटा देता हूँ। एक आधा करोगे ना, अपने आप दिमाग चलेगा, सब मैटर सेट हो जाएगा। ठीक है जी, एक्सपेंडिचर सेविंग, ये तो मैंने इतना इतना सजा दिया है, इतने से मैं कर दूंगा इसको तो। हाँ जी, क्या लिखना है हमको? सोचने की जरूरत ही नहीं है, इनकम बीच में आती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग लिखनी है। लिख दो, बिना मुंह उठा के लिख दो पहले, एक्सपेंडिचर और सेविंग। ठीक है, राइट। ई से एक्सपेंडिचर, एस से सेविंग, छोटा करके थोड़ा सा जगह दिक्कत है। हाँ जी, ए पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, एक्सपेंड कर दिया 60%, तो 40% सेव किया होगा। 60 40 3 2 रेशो लो, 3 2। ठीक है, इनकम इंक्रीज बाय 15%, 15% इनकम इंक्रीज होगी। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 5%, 5% एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो गया। ठीक है, फाइंड द इफेक्ट ऑन सेविंग, सेविंग हमें निकालनी है। ठीक है, बड़े में से छोटा, 15 में से 5 गया 10, 2 की वैल्यू 10 यानी कि 5 का मल्टीपल, तो 3 गुना 5 क्या हो गया? 15 हो गया, राइट। 2 10 5, यानी कि 5 का मल्टीपल इधर भी 5, 15 हो गया। अब इस 15 में, ठीक है, इस 15 में 2 का क्या करूं कि 5 बन जाए? इस 15 में 10 का क्या करूं कि 5 बन जाए? 15 में 10 का क्या करूं कि 5 बन जाए? 15 में 10 का क्या करूं कि 5 बन जाए? 15 में 10 का क्या करूं कि 5 बन जाए? 10 घटाया है ना, तो इधर मुंह उठा के जोड़ दो बस। 30% आंसर आ गया। कितना टाइम लगेगा करने में? इसको ऐसे करने बैठते तो देखो टाइम का डिफरेंस कितना सेव हो रहा है। ठीक है, तभी कह रहा था इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल करो। रेशो ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, वाह भाई वाह, खुद ही दे दिया। लो जी, 3 और 2 है। ठीक है, एक्सपेंडिचर सेविंग का रेशो, इनकम इंक्रीज बाय 25%, 25 इनकम बढ़ गई, एक्सपेंडिचर 20 बढ़ गया। ठीक है, 20 25 ये हो गया 5, 5 से 2.5, ये 25 या 75, 7.5 इधर आ गया। ठीक है, 2.5 ये 7.5।
ठीक है, क्या किया, 25 में 5 का क्या करूं कि 20 बन जाए, 25 में 5 का क्या करूं कि 20 बन जाए, घटा दिया तो इधर जमा कर दो, 25 5 30 और 2 32, 32.5%, ये आंसर हो गया मेरा। सेविंग पे फर्क आ गया, फर्क सेविंग पे ही पूछेगा क्योंकि पता है यही सजाना है, बीच में कुछ बचा ही नहीं है। इसी के बेस पे लैंग्वेज बदल बदल के एलिगेशन के अंदर और भी सवाल आएंगे। तो ये वाला तरीका जो परसेंटेज में आप पिछली 1 2 3 क्लास से सीख रहे हो, खोपड़ी में ऐसे सजा सेट बिठा लेना जैसे हम समझा रहे हो, रंग बदल बदल के सवाल आएंगे। आपका जब प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी ना कि भाई साहब सवाल मास्टर जी ने सिखाया भी नहीं लेकिन स्टेटमेंट पढ़ते आपको दिमाग में रिकॉल होगा कि शायद एलिगेशन लग सकता है। जहां कह दिया ना कि एक क्वांटिटी चेंज हो रही है और दोनों का मिक्सचर करके कुछ ऐसे, दिमाग अपने आप वायरिंग करेगा कि कुछ बन रहा है, ये निकल गई है, ये निकालनी है। ऐसा भी होगा आपको एलिगेशन में। एक चीज और सिखाऊं मैं, जैसे ये आपका एक्सपेंडिचर है, ये सेविंग का रेशियो समझो ए और बी, ए और बी करके कोई रेशियो है, ठीक है जी। अभी तो हम ये निकाल रहे हैं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आएगी, ये वैल्यू दी होगी, ये वैल्यू भी दी होगी, ये भी दी होगी, ठीक है। और ये दोनों ए बी भी दिए होंगे, जैसे हमें ये दिए होंगे, ये 3 और 5 रेशो भी दिए होंगे। जो हम ये निकाल रहे हैं ना, या टोटल कितना था, इन दोनों की गुना करो और बीच में डिवाइड, ऐसे भी होगा, ठीक है। तो तभी कह रहा हूँ थोड़ा सा कायदे से इसको सीखना, अपने आप खोपड़ी कहेगी कि एलिगेशन लग सकता है इसके अंदर, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन 3/2 टाइम्स ऑफ सेविंग, कुछ नहीं है, रेशो दे दिया है इसने। एक्सपेंडिचर ऑफ ए पर्सन इज 3/2 टाइम ऑफ हिज सेविंग, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग हो गया, 2 इधर आएगा, 3 इधर, फिर 3 इधर, 2 इधर, राइट, ठीक है। रेशो इसके अंदर ये आएगा। और तरीका प्रैक्टिस क्या होगा, जब इस टाइप की सिचुएशन बने और रेशो है जो जो है ना, ये जो नीचे वाला होता है ये हमेशा इसके साथ आएगा, दूसरे को पल्ली तरफ भेज दो। तरीका प्रैक्टिस, इतने भी ना करने पड़े स्टेप। जहां देखा ये, हाँ भाई सेविंग का रेशो 3 है, एक्सपेंडिचर का रेशो 2 है, ठीक है जी। हमें क्या चाहिए, एक्सपेंडिचर और सेविंग, 3 और 2 आ गया रेशो। इनकम 10% इंक्रीज हुई, एक्सपेंडिचर 12% इंक्रीज हुआ। इनकम हो गई 10%, एक्सपेंडिचर हो गया 12%, ठीक है। 12 में से 10 गया 2, राइट, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, ठीक है, राइट, यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब 10 में 2 का क्या करूँ कि 12 बन जाए, 10 में 2 का क्या करूँ कि 12 बन जाए, जोड़ दो तो उधर घटा दो, 10 में से 3 गया 7, 7% सेविंग है। जरा मैं भी वेरीफाई कर लूँ इसको, आंसर को। हम्म 7 है, ठीक है। लोग इसमें गलती क्या करते हैं, अब गए मास्टर ने सिखाया था बड़े में से छोटा घटाना है, घटा दो भाई बड़े में से छोटा। 12 में से 10 गया, 12 में से 10 गया तो आ जाएगा 2। इधर क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटाना, इस 7 की बजाय 10 का उधर 13 बना के रखेंगे और ऑप्शन नंबर ए पे दिखेगा 13%, ऑप्शन नंबर डी पे भी दिखेगा कुछ और ही, ठीक है। तो इसीलिए कहा था कि ये क्या करूं, बीच वाले में इस नीचे वाले का क्या करेंगे, ऊपर वाला बन जाए। सिर्फ ये 2 3 बार रट लो दिमाग में बोल बोल के, लेकिन अब एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अदरवाइज प्रैक्टिस सेट में ये तो समझ में आएगा, कुछ एलिगेशन करके ऐसे ऐसे घटाया जमा करते हैं। अब तुक्के क्या मारेंगे लोग, 20 में से 22 यहां तक सारा ले आएंगे, 20 में से 22 घटा देंगे, या तो आंसर 2.5 होगा या आंसर होगा 42। श्योर नहीं होंगे 2.5 क्यों होगा कि और 42 क्यों होगा, ठीक है। अब इसी डाइसी सिचुएशन में गड़बड़ करके आएंगे और वही गड़बड़ आपको 2 3 पोस्ट आगे पीछे या एक आधा साल आगे पीछे सरका सकती है बड़ी इजीली, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल, मंथली इनकम। हाँ, इस पे तारा इसलिए लगा दिया। अब
कई समझदार प्राणी क्या करेंगे, मंथली इनकम है जी 13,500, एक्सपेंडिचर है 9,000, एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे, अरे वाह, इनकम एक्सपेंडिचर दिया, इसमें से इसको माइनस करो जरा, 4500 हो गया, ये सेविंग का रेशो आ गया मेरा निकल के। ठीक है, मास्टर जी ने कहा था एक्सपेंडिचर और सेविंग पकड़ लो, 45 एकम 45, 45 दूनी 90, ये हो गया रेशो। ठाठा ठाठा करके कर देंगे सारा सवाल, और गलत। ये नंबर ऐसा सेट करके दिया है ना, इस 2 और 1 से इसको सोल्व करने लग जाओगे ना, सब कुछ निकल के आएगा। ठीक है, वो जानबूझ के एक इल्यूजन पैदा करना है। भैया ये रेशो है, रेशो समझो, रेशो और नंबर में फर्क। रेशो होता है जब कोई नंबर कट कट के बनता है, यानी कि रेशो का मतलब कि उन 2 नंबरों के बीच में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा। और 3/2 है, अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 12, 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, मतलब इस 3/2 को मैं 12 और 8 लिख सकता हूँ। 3/2 तो हो गया मेरा रेशो, और ये हो गया मेरा नंबर, उन दोनों में फर्क है। ठीक है, इसने दिया मंथली इनकम, मंथली इनकम अपने आप में एक नंबर है। ठीक है, उसको आप रेशो से नहीं आंक सकते। ठीक है, इसमें हम रेशो इसलिए लगा रहे थे, एलिगेशन सब कुछ रेशो में चल रहा है, इसमें एक कांस्टेंट कुछ नहीं दिया। अगर इसमें कुछ भी कांस्टेंट दे देता ना, तो यही मेथड था करने के लिए, ये जो हमने मान के करा है। ठीक है, इसमें तो मना मनाया दे रखा है हमें पहले ही, तो इसमें ये मेथड लगाना ही नहीं है, ध्यान रखना। तभी करके स्टार मार्क लिखा था। इसमें चुपचाप डिटेल बना देना, वही आंसर आएगा। रेशो इस वाले तरीके से गलत हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा ध्यान देना था इस सवाल के अंदर। मंथली इनकम है 13,500, इनकम है 13,500, एक्सपेंडिचर है 9,000, सेव किया 4500। ठीक है भाई, इनकम 14% इंक्रीज हो गई, एक्सपेंडिचर 7% कर लेना यार सेव सूव करके इसको। ठीक है, हो जाएगा, सीधा 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 सवाल है। अब आ जाओ इस पे नेक्स्ट, इसका सॉल्यूशन यही कर रहा हूं मैं, राइट। सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 33 से 1/3% ऑफ एक्सपेंडिचर। सेविंग ऑफ ए पर्सन इज 33 से 1/3% ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, 33 या 99 और 100 करना नहीं चाहिए, लेकिन कर रहा हूं जानबूझ के। ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3। परसेंट में बात हो रही है, तो परसेंट के नाम का 1/100 इधर और लग जाएगा, तो कुल मिला के 1/3 हो जाएगा सेविंग और एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी कि 3 और एक्सपेंडिचर आ गया, तो सेविंग और एक्सपेंडिचर 3 और 1, ये रेशो आएगा निकल के आपका। ठीक है, वही 1 घुमा फिरा के वहीं रह गया ना। ठीक है, एक्सपेंडिचर 1 है, और ये 3 है। ठीक है, ये मेरा रेशो आ गया। अब आगे बात करो। हाँ, 20% इनकम बढ़ेगी, 10% एक्सपेंडिचर बढ़ गया। एक्सपेंडिचर 10% बढ़ गया, 20% इनकम बढ़ेगी, सेविंग हमको निकालनी है। उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, प्रोसेस तो वही करना है, किसमें क्या करे कि क्या हो जाए, वही करना है। ठीक है, बड़े में से छोटा घटा दो पहले तो, ये बन जाएगा मेरा 10। उल्टा कर दिया, रेशो में कर था गड़बड़ है। एक्सपेंडिचर 3 है और ये 1 है, राइट। तो ये 10 हो गया, तो ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो सेविंग 50% हो जाएगी आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज वाली क्लास बढ़िया तरीके से समझ में आई होगी आपको, और काफी इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन भी और कंसेप्ट भी सीखने के लिहाज से, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ काम नहीं आएगा, ये बहुत जगह काम आएगा। तो इसको बढ़िया तरीके से कर लेना। परसेंटेज की आज वाली, कल वाली, और उससे प्रीवियस, और उससे भी प्रीवियस, उसमें बेस था, यानी कि कुल मिला के पिछली 3 क्लास में, गारंटी दे रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, एक आधा सवाल पक्का टपकेगा परसेंटेज का, के नाम का। अगर कोई ऐसा आया परसेंटेज से सवाल आना है, देना घुमा फिरा के, तो यही सवाल समझ में आएंगे। बाकी कुछ इलेक्शन में से दे देगा, कुछ बेसिक में से दे देगा, 3 सवाल डालने होते हैं, 3 डाल देगा ऐसे तोड़ मरोड़ के कैसे भी। तो एक तो पक्का आएगा ही आएगा इसी कॉन्सेप्ट से, ध्यान से करना।
और ये जो पिछली 3 क्लास में कराए हैं कहीं ना कहीं आपका आगे मिक्सचर, एलिगेशन और इधर उधर किसी न किसी चैप्टर में जरूर लिंक करेगा जाके, तो उस एंगल से भी देखें तो काफी इंपॉर्टेंट क्लास ये है। ठीक है, अपना प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।